नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष परमार और स्वागत है आपके अपने चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम बात करेंगे अर्गला स्तोत्र के उन अद्भुत लाभों के बारे में जिनसे जीवन की परेशानियों को दूर करना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन अब नहीं। आपने मेरे पहले 2 वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने केवल संस्कृत और हिंदी में पाठ किया था, लेकिन इस बार मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी अधिकांश परेशानियों को लगभग समाप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, थोड़ा समय लीजिए, आराम से बैठिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हर शब्द को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि आज हम अर्गला स्तोत्र की गहराई और इसके चमत्कारी प्रभावों को समझेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा कि इस चैनल पर आपको क्या क्या मिलेगा। राशिफल, रोजाना के राशिफल से लेकर वार्षिक राशिफल तक की सटीक जानकारी। तंत्र और मंत्र, विशेष रूप से उन मंत्रों और तंत्र साधनाओं पर जो जीवन की समस्याओं को दूर करने में सहायक हैं। फेंग शुई और वास्तु टिप्स, आपके घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के उपाय। न्यूमरोलॉजी, आपके नाम और जन्मतिथि के आधार पर विश्लेषण और सुझाव। आध्यात्मिक ग्रंथों का विश्लेषण, दुर्गा सप्तशती और अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन और जीवन में उनका महत्व। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का यह खास वीडियो। ध्यान से देखिए और समझिए ताकि आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकें। अर्गला स्तोत्र क्या है? दोस्तों, अब हम बात करेंगे अर्गला स्तोत्र के बारे में। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्तोत्र है जो दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है और देवी दुर्गा की महिमा की स्तुति करता है। यह पाठ खासकर जीवन की बाधाओं को दूर करने, शत्रुओं को परास्त करने और इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। अर्गला शब्द का अर्थ। सबसे पहले हमें अर्गला शब्द का अर्थ समझना चाहिए। अर्गला का शाब्दिक अर्थ होता है ताला या बाधा। इस संदर्भ में यह ताला हमारे जीवन की उन बाधाओं का प्रतीक है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकती है। अर्गला स्तोत्र का पाठ इन बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है ताकि साधक के जीवन में शांति और समृद्धि आ सके। अर्गला स्तोत्र पापों का नाश करता है। यह स्तोत्र न केवल हमारी जीवन की बाधाओं को दूर करता है, बल्कि हमारे पापों का नाश भी करता है। इसके नियमित पाठ से साधक अपने अंदर के दोषों से मुक्त होता है और आत्मिक शुद्धि प्राप्त करता है। इसका प्रभाव मानसिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर होता है। कील और कवच का महत्व। इस स्तोत्र के साथ कीलक और कवच का भी महत्व होता है। कील हमारे कार्यों को सिद्धि प्रदान करने में सहायक होता है, जबकि कवच सुरक्षा प्रदान करता है। कवच और कील का अलग अलग पाठ भी किया जाता है, जो हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अर्गला स्तोत्र की रचना किसने की और यह कहां से लिया गया है? अर्गला स्तोत्र की रचना ऋषिमुनियों द्वारा की गई है और यह दुर्गा सप्तशती से लिया गया है, जो मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। यह सप्तशती के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसे नवरात्रि और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर देवी की पूजा के दौरान किया जाता है। इसमें कितने श्लोक हैं और वे क्या करते हैं? अर्गला स्तोत्र में कुल 25 श्लोक हैं। हर श्लोक में देवी दुर्गा से विशेष रूप से यश, रूप, शक्ति और शत्रु नाश की प्रार्थना की जाती है। यह श्लोक साधक को जीवन में सफलता प्राप्त करने, इच्छाओं की पूर्ति करने और शांति एवं समृद्धि लाने में मदद करते हैं। अर्गला स्तोत्र का एक छोटा सा फायदा। जो व्यक्ति नियमित रूप से अर्गला स्तोत्र का पाठ करता है, वह अपने कार्यों में अग्रणी रहता है। जैसे इसका नाम ही दर्शाता है, यह साधक को जीवन की बाधाओं से मुक्त कर उन्नति की ओर ले जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से साधक को शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। इसलिए अर्गला स्तोत्र का पाठ सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि यह साधक को बाधाओं से मुक्त कर कार्य की सिद्धि और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करता है। अर्गला स्तोत्र क्यों करें और कितना करें? अर्गला स्तोत्र क्यों करें? अर्गला स्तोत्र का पाठ हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करने में सहायक माना जाता है। यह जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है और शत्रुओं को परास्त करता है। इसके नियमित पाठ से साधक को यश, शक्ति और शांति प्राप्त होती है। अर्गला स्तोत्र का पाठ उन लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायक माना जाता है जो किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं, जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता की कामना करते हैं।
इसके पाठ से साधक को न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि जीवन की विभिन्न कठिनाइयों का समाधान भी मिलता है। लाभ। कार्य सिद्धि। यदि कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ हो, तो इसका पाठ कार्य की सफलता दिलाने में सहायक होता है। यश और सौभाग्य। स्तोत्र में देवी से यश, रूप और सौभाग्य की प्रार्थना की जाती है। शत्रुनाश। जिनके जीवन में शत्रु बाधाएं बनी रहती हैं, उनके लिए यह स्तोत्र बहुत प्रभावी है। विवाह की समस्याएं। जिन लड़कियों के विवाह में देरी हो रही हो, उनके लिए अर्गला स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। अब बात करते हैं कितना करेंगे। अर्गला स्तोत्र के पाठ की संख्या और उसके नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप किस उद्देश्य से इसका पाठ कर रहे हैं। यहाँ कुछ मुख्य नियम हैं। मनोकामना पूरी करने के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो आप एक नियम बनाकर 108 से 1008 बार तक पाठ कर सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आपकी मनोकामना कितनी बड़ी है और उसकी पूर्ति की दूरी कितनी है। कई बार लोगों ने 2100 बार पाठ करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति की है, परंतु मेरे अनुभव में यदि आप 51 बार पाठ करते हैं, तो कार्य में प्रगति दिखने लगती है। अब जानेंगे दैनिक पाठ की संख्या कितनी रखें। यदि आप नियमित रूप से बिना किसी विशेष फल प्राप्ति के उद्देश्य से पाठ कर रहे हैं, तो आप एक दिन में 1 से 5 बार पाठ कर सकते हैं। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो आप अपने नियम और स्थिति के अनुसार पाठ कर सकते हैं। इसके लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। पाठ की सीमा। भक्ति के अनुसार। यदि आप गृहस्थ आश्रम में हैं और सामान्य भक्ति कर रहे हैं, तो 11 पाठ प्रति दिन की सीमा है। यदि आप गृहस्थ हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो आप 21 पाठ प्रति दिन कर सकते हैं। यदि आप एक साधक हैं और नियमित साधना करते हैं, तो आप 51 पाठ तक कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात सावधानी को लेकर। ध्यान रखें, जब आप अपनी किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो भले ही आपकी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन इससे आपको कुछ आंतरिक क्षति हो सकती है। भक्ति मार्ग में यह एक विशेष सिद्धांत माना गया है कि किसी बड़ी सिद्धि के साथ कुछ न कुछ त्याग या बलिदान भी जुड़ा होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप कितनी बार पाठ कर रहे हैं। इस बिंदु के साथ हमने अर्गला स्तोत्र के पाठ की सीमा और नियमों पर बात की। अगले हिस्से में हम इसके फायदे और विशेष परिणामों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं अर्गला स्तोत्र कब करें। अर्गला स्तोत्र का पाठ किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से नवरात्रि, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को इसका पाठ करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। विशेष कार्य की सिद्धि के लिए शुक्रवार का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। अर्गला स्तोत्र कैसे करें। स्थान का चयन। शांत, पवित्र और स्वच्छ स्थान का चुनाव करना चाहिए। पूजा स्थल या किसी एकांत स्थान में यह पाठ अधिक फलदायक होता है। दिशा का चयन। पाठ करते समय साधक का मुख उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा को भगवान शिव और आध्यात्मिक जागरण के लिए पवित्र माना जाता है, जबकि पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में प्रकाश का प्रवेश होता है। आसन का चयन। साधक को रेशमी या कुशा आसन पर बैठकर अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। रेशमी आसन शरीर की ऊर्जा को संरक्षित रखता है, जबकि कुशा आसन पवित्रता और ऊर्जा संतुलन में सहायक होता है। पाठ की विधि। प्रारंभ में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। देवी दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। अब अर्गला स्तोत्र का पाठ शुरू करें। इसे 3 बार, 5 बार या 7 बार पाठ करें, जो आपकी श्रद्धा और आवश्यकता के अनुसार हो। अर्गला स्तोत्र के विशेष लाभ। कार्य सिद्धि और यश प्राप्ति। इस स्तोत्र के नियमित पाठ से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और साधक को यश की प्राप्ति होती है। शत्रु बाधा से मुक्ति। जिनके जीवन में शत्रुओं का प्रभाव अधिक है, वे इस स्तोत्र के माध्यम से शत्रु बाधाओं से छुटकारा पा सकते हैं। सौंदर्य और स्वास्थ्य। इसका नियमित पाठ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखता है, साथ ही साधक के सौंदर्य में भी निखार आता है। आध्यात्मिक उन्नति। यह स्तोत्र साधक को आत्मिक शांति और उच्चतर आध्यात्मिक अवस्थाओं तक पहुंचाने में सहायता करता है। अर्गला स्तोत्र एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली स्तोत्र है, जो साधक को देवी दुर्गा की असीम कृपा और शक्ति प्रदान करता है।
यदि आप जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता की कामना करते हैं, तो अर्गला स्तोत्र आपके लिए सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। इसका सही दिशा और विधि से पाठ करने से लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। अब अगले भाग में हम इसके मंत्रों और बीज मंत्रों के गहरे अर्थ और उनके विशेष लाभों पर विस्तार से बात करेंगे, ताकि आप इसे और प्रभावी ढंग से समझ सकें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अर्गला स्तोत्रम के बारे में आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और इससे आपको अपनी समस्याओं का समाधान और मनोकामनाओं की पूर्ति में मदद मिलेगी। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आप और भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहते हैं, तो हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोट: याद रखें, नियमित रूप से अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और विशेष विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।